फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी देखिए जो है दिवाली की सफाई शुरू हो गई हमारे यहाँ भी। किचन तो मैंने क्लीन कर लिया है, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं अकेली थी और ट्राइपॉड कितना मैं सेट करती, कितना सफाई करती, और पानी का ही सारा काम था, इसलिए किचन का क्लीनिंग मैंने कर लिया, कोई रिकॉर्ड नहीं किया उसमें। और अब मैं बेडरूम अपना क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सभी कोई लगा हुआ है अपने अपने काम में। जैसे रुपेश है, मैं हूँ, हस्बैंड है, अच्छा भी रिकॉर्ड कर रही है, वो भी कर रही थी रुक रुक के, पर मैं जब बोल रही थी रिकॉर्ड करने के लिए तो वो रिकॉर्ड कर रही थी। और मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी के घरों में जो है ना वो दिवाली की क्लीनिंग शुरू हो गई होगी। कितनों ने तो अपनी दिवाली की क्लीनिंग कर चुकी होगी, खाली हो गए होंगे, पर मैं थोड़ा लेट ही शुरू करती हूँ क्योंकि दिवाली जब आ जाती है ना, पहले ही अगर सफाई कर लूँगी तो जैसा कि बाद में गंदा हो जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जब दिवाली एक हफ्ते रह जाती है तब मैं क्लीनिंग शुरू कर देती हूँ घर का, और फिर धीरे धीरे करती हूँ, ज़्यादा अपने आप को थकाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा काम एक साथ करने के लिए। तो इसीलिए मैं एक एक रूम धीरे धीरे साफ़ करती हूँ। और हस्बैंड सब कोई लगा हुआ है कि एक के ऊपर अकेला मतलब भार ना आए, सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ऐसे होता है ना कि मिलजुल के अगर कोई भी काम करिए ना तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और अगर मैं अकेले करती ना तो मुझे लग रहा है कि पूरा दिन एक कमरे में ही लग जाता अकेले करने में। तो इसलिए हम सब मिलके एक साथ ही करते हैं। और बच्चों का आज छुट्टी था, यानी कि आज है संडे, तो बच्चों का छुट्टी था, तो मैंने सोचा कि चलो आज से ही क्लीनिंग मैं शुरू कर देती हूँ घर का। तो अभी देखिए हस्बैंड झाला झाड़ रहे हैं क्योंकि मैं नहीं, पूरा मतलब पूरे कमरे का झाला जो है ऊपर ऊपर है, तो मैं कुर्सी लगा के कहाँ तक झाला साफ़ करूँगी। तो वो अपना झाला साफ़ कर ले रहे हैं और मैं जो जितने छोटे छोटे चीज़ है ना वो सबका जो है झाला हटा दूँगी। और जैसा कि मैं ये वाल पे मैंने जो ब्लैक कलर का लगाया है ना पेंटिंग, ये उखड़ गई थी, तो वही मैं डबल साइडेड टेप से इसे मैं लगा रही थी दोबारा। और फिर मैं जितना भी कमरे में मतलब जैसे तस्वीर होती है, बाकी सब चीज़ होता है, उन सब का झाला साफ़ कर लूँगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर इतना ज़्यादा मतलब गंदगी घर से निकला था, मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, पर मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब इतना गंदा मेरा ये रूम होगा। अगर दिवाली की सफाई ना हो तो मुझे लग रहा है कि मतलब गंदगी भी नहीं पता चलेगी, लगता है कि घर बिल्कुल साफ़ है, साफ़ है। पर यकीन मानिए इतना ज़्यादा कूड़ा घर से निकला था, मैं अभी आपको दिखाऊं। घर से नहीं, सबसे ज़्यादा जो डस्ट है ना वो अलमारी के पीछे से निकला था। और यहाँ देखिए जो मैंने तोता ऊपर रखा था ना, 3 तोता था और अगल बगल में थे सब, तो वो तोता मैंने तुड़वा दिया क्योंकि बहुत पुराना हो गया है ना, और इस पर जो है डस्ट बहुत ज़्यादा मतलब जम गया था। मैंने 1 साल वॉश करते हुए पानी का इस्तेमाल कर लिया था, तो जानते इस पे से जो गंदगी है ना वो साफ़ ही नहीं हो रही थी, और थोड़ा सा मतलब टूट भी गया था। तो मैंने कहा कि सेट ख़राब हो गया, अब इसे हटाइए और इसे हम हटा के दूसरा कुछ लाएंगे, बाद में सोचूंगी कुछ और रखने के लिए। वैसे तो अब मुझे खाली जो है ना ये टाड़ा वो खाली ही अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में देखूंगी कुछ अगर ऐसा होगा, लंबा चीज़ मिलेगा मुझे मतलब थोड़ा अच्छा लगे, वो चीज़ मैं ला के रख दूँगी। और यहाँ यही मैं बात कर रही थी आप लोग से कि मतलब आप लोग अगर जब देखोगे ना मेरे अलमारी के नीचे से कितनी गंदगी निकली है तो यकीन नहीं करोगे। चूहा जो है ना इतना गंदगी किया था, और अलमारी का जो गोड़ा होता है ना, यानी कि जो पैर होता है, पैर के अंदर वो जाकर सारे कागज़ जो थे घर के वो सब कट किया था। देखिए मैं वही गोड़े में से ही निकाल रही हूँ सब कुछ, नीचे तो कुछ नहीं था, ये सब तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, पर इस पैर जो अलमारी का पैर होता है उस पैर के अंदर से ये सारा कूड़ा निकला है, आप देख लीजिए। और जब मैं देखी सब कोई बिल्कुल हैरान रह गया कि बाप रे बाप, इतना सारा अलमारी के नीचे कूड़ा है और हमें पता ही नहीं था। चूहा ऐसे डेली कुतरता रहता था ना, तो मैं सोचती थी कि कहाँ पे ये कुछ ना कुछ काट ही रहा है, पर जब ढूंढती थी तो कहीं नहीं मिलता था। लेकिन आज उसका राज पता चल गया कि मतलब वो कहाँ पे ये सब कटिंग करता था, और मुझे लग रहा है बच्चे भी इसी में देता है वो। तो अभी देखिए अलमारी का भी मैंने सफाई कर लिया है और हस्बैंड कर रहे हैं। हमारे यहाँ दीमक बहुत ज़्यादा लगते हैं, इस वाले रूम में तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ही दीमक लगता है। तो हस्बैंड वही थोड़ा सा ग्राउट था, टाइल्स लगवाया था तो उसमें का ग्राउट बचा हुआ था, तो वही हस्बैंड घोल के और साइड साइड में लगा रहे थे जहाँ जहाँ पे मतलब दीमक का जगह था। तो वही पूरा फील कर रहे थे कि भर दूंगा तो हो सकता है कि मतलब दीमक ना लगे। वैसे तो अब दीमक लगेगा ही नहीं क्योंकि बारिश में ही लगते हैं, बाकी ठंड में और गर्मियों में तो नहीं लगते हैं। तो फिर भी हस्बैंड भर दे रहे थे, थोड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसे तो मिट्टी मिट्टी हो जाता है और घर इतना ज़्यादा मतलब डटी हो गया था ना कि क्या बताऊँ आपसे। बाकी मैंने सब कुछ झाले झाड़ने में ही
पूरा मुझे लग रहा है कि 1-1:30 बज गया था। और अलमारी तो साफ़ थी, इसमें तो ज़्यादा डस्ट नहीं था। आप देखते ही हैं डेली मेरे ब्लॉग में, जो लोग देखते होंगे वो तो अलमारी को देखते होंगे कि साफ़ सुथरा ही रहता है। लेकिन घर के नीचे मुझे सबसे ज़्यादा जो मैसी एरिया मुझे लगा वो अलमारी के नीचे का लगा, और बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला। मैंने बोला था छवि से कि पूरे घर के कूड़े का रिकॉर्ड कर लो, पर वो भूल गई, शायद बच्ची है। और ट्राईपोड से आज रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी मुझसे। मैं ट्राईपोड अगर सेट करती ना तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं, मतलब सफाई में मेरा मन ही नहीं लगता, सफाई नहीं अच्छे से होती। तो इसलिए थोड़ा सा जो हिल रहा है कैमरा ना, इसके लिए सॉरी। और छवि रिकॉर्ड कर रही है तो जैसा उसे समझ में आया वैसा उसने रिकॉर्ड किया। और यहाँ देखिए मतलब जितना भी घर का डस्ट था ना वो सारा मैंने साफ़ कर दिया है झाड़ू से अच्छी तरीके से, और वो सब मैं फेंक आई हूँ। उसके बाद से मैं लेती हूँ गीला कपड़ा, और गीले कपड़े से घर का सारा एरिया जितना भी मुझे समझ में आता है कि मतलब धूला मतलब हम साफ़ करके हटा सकते हैं, वो सब मैं इसी कॉटन के कपड़े से पोंछ लेती हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चों का स्टडी टेबल है, ये भी मैं पोंछ के साइड में रख दूँगी। और बाकी जितना भी चीज़ है, और दिवाली के समय एक चीज़ और होता है फ्रेंड्स कि जितना भी घर का कूड़ा कचरा होता है ना, वो सब दिवाली में ही समझ में आता है कि हाँ हमें फेंकना है, वरना तो ऐसे ही हम मतलब रखे रहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन दिवाली में समझ में आता है कि हाँ ये मिस यूज है, तो इसे हमें हटा देना चाहिए। तो ये हस्बैंड पाउडर वगैरह का डब्बा है, तो वही डेट देख रहे हैं। पाउडर था तो मैं बोल रही थी कि इसमें है अभी, तो वो डेट देख रहे थे कि मतलब कहीं ऐसा ना हो एक्सपायरी हो गया हो। तो सभी का लंबा डेट था तो मैंने सब कुछ रख दिया है। और ये जो सूटकेस मैं साफ़ कर रही हूँ ना, ये सूटकेस मेरी शादी का है। इनको किसी ने दिया था परछावन में, तो बस यही एक सूट मेरी शादी का रह गया है, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और जैसे होती है ना कि सफाई के समय कोई चीज़ पुराना मिल जाए तो यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो हम और हस्बैंड यही बातें कर रहे थे, शादी की ही बातें हो रही थी कि शादी में मुझे ये मिला, ऐसे हुआ, ये हुआ। तो वही सब थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा था, और थोड़ी मतलब सफाई भी हो रही थी। ऐसे बातचीत करके अगर सफाई करिए ना तो झटपट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कब सफाई हो गया, आपको बिल्कुल मालूम नहीं होगा। तो हम सभी ने मिलकर एक साथ पूरे रूम को क्लीन कर लिया है। और अभी देखिए मैंने बेडशीट भी चेंज कर लिया है। पहले ही इसलिए नहीं चेंज किया था कि जो मतलब गर्दा वर्दा है वो सब गद्दे में ना जाए, और गद्दा मैंने छत पर नहीं दिया इसलिए क्योंकि आज हमारे यहाँ बदरी था। जब धूप निकलेगा तो मैं गद्दा छत पर दे दूँगी। बाकी सारे काम तो हो गए थे, उसके बाद लास्ट का काम आता है घर की धुलाई का, और बहुत मुश्किल होती है इस कमरे को धोने के लिए। तो मैं इस कमरे को ज़्यादा नहीं धुलती हूँ, बाकी एरिया तो बराबर 1 महीने में 1.5 महीने में धुल देती हूँ, लेकिन ये कमरा में बहुत मतलब कम ही होता है धुलाई, क्योंकि ये कमरा जो है थोड़ा आगे वाले एरिया से थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि आगे टाइल्स लग गया है तो वो थोड़ा ऊंचा हो गया है, और इस कमरे में पानी हो जाती है, आप देख सकते हो। तो इसलिए ये कमरे की धुलाई नहीं होती है, पर इस बार हमने धुल दिया और सारा पानी भी बाहर अच्छे से चला गया, क्लीन हो चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने चेंज कर दिया है जो बेडशीट है, बस गद्दा जो है उसे छत पे सुखाने के लिए छोड़ूंगी, आज नहीं कल जाऊंगी, लेट बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे नहाना भी है अभी। और घर वगैरह सब धुल दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है साफ साफ। और यहाँ के सारे जो टेडी बियर्स जितने भी मतलब आइटम थे ना यहाँ पे सारे सजाने वाले, वो सब कुछ मैंने छत पे रख दिया है। जब कल उसे वॉश कर लूँगी फिर यहाँ अलमारी में लगाऊंगी सब कुछ। तो अभी देखिए ऐसे खाली खाली सा अलमारी जो है वो लग रहा है ना, और बाकी सब कुछ मैंने धुल ही दिया है। फर्श भी जो है वो ड्राई हो चुका है, आप देखिए। तो मैंने सोचा इस ब्लॉग को एंड भी कर दूं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरी क्लीनिंग का तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लीनिंग के ब्लॉग में, क्योंकि दिवाली चल रही है तो क्लीनिंग का ब्लॉग आएगा, मेरा ही नहीं सभी का क्लीनिंग का ही ब्लॉग आ रहा होगा। इस समय तो हम लोग का यही है कि क्लीनिंग करो जल्दी से, क्योंकि दिवाली बिल्कुल सर पे है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में।